नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। यूपी को दहलाने की साजिश थी, वो साजिश जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से फैलती हुई पूरे हिंदुस्तान को अपने आगोश में लेने के लिए रची गई। पूरे हिंदुस्तान में अंसार उल हिंद की तरफ से अंसार गजवत उल हिंद, वो आतंकी संगठन जिसका मतलब ही है हिंदुस्तान की तबाही, इस संगठन ने एक बार फिर से देश को दहलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी साजिश नाकाम रही, क्योंकि हमारे यहाँ देश के जवानों ने, पुलिस फोर्स ने, एटीएस ने पहले ही पानी फेर दिया उनकी साजिशों पर और अलकायदा से जुड़े हुए दो बड़े आतंकी धर दबोचे गए। और इसी के साथ शुरू हो गया अलकायदा के उन तमाम हैंडलर्स तक पहुंचने का सिलसिला, जो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान की आबो हवा में एक बार फिर से आतंक घोलने के लिए एक बड़ी साजिश रच रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ हमारी सेना, जवान आतंकियों से लोहा ले रही है, आतंकियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस अलकायदा में भी सियासी दल अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। आतंकियों से हमदर्दी की तस्वीरें एक बार फिर से शुरू होने लगी है। सोचिए कि जिन आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश का हो, वो प्रदेश जहां की आबादी सबसे ज्यादा है, वो प्रदेश जहां पर राम मंदिर है, जहां काशी और मथुरा में लगातार धार्मिक स्थलों को लेकर संस्कार और संस्कृति की आधारशिला रखने की बात कही जाती हो, उस आधार को हिलाने की कोशिश करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। एटीएस ने इन्हें धर दबोचा और उसके बाद एक एक करके कानपुर से संभल तक धरपकड़ शुरू हुई। एक एक करके आने वाले समय में वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जो हिंदुस्तान को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिनके आका पाकिस्तान में बैठकर यहाँ की कठपुतलियों को नचा रहे हैं। और साथ ही साथ इन कठपुतलियों के साथ साथ हमारे देश की विपक्षी पार्टियां भी पाकिस्तान की कठपुतली बनती जा रही हैं। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं आतंकियों से हमदर्दी दिखाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं आतंकियों से हमदर्दी दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की दो बड़ी विपक्षी पार्टियों ने जो कहा है वो किसी भी हाल में गले के नीचे नहीं उतरता। एटीएस एक तरफ आतंकियों की धरपकड़ कर रही है और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एटीएस और बीजेपी पर भरोसा नहीं, उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं। मायावती ट्वीट करके कह रही हैं कि चुनाव से पहले की ऐसी कार्रवाई से जनता में बेचैनी हो सकती है। अब सवाल खड़ा होता है, आतंकी पकड़े जाते हैं तो जनता में बेचैनी कैसे हो सकती है? ये आतंकियों पर सियासत कब तक जारी रहेगी? हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से, राष्ट्रीय अस्मिता से कब तक इस तरीके की सियासी बयानातों के जरिए फायदा उठाने की कोशिश की जाती रहेगी? आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे हमारे आज के अतिथियों के वक्तव्य के जरिए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश को वाकई दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। यूपी को दहलाने की थी साजिश। लखनऊ के बाद कानपुर और संभल से गिरफ्तारी, संदिग्धों से धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद, अयोध्या और मथुरा पर था निशाना। लखनऊ से गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस और एटीएस ने उत्तर प्रदेश में छापेमारी तेज कर दी है। इसी क्रम में कानपुर से 2 और संभल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से मथुरा और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये लोग धार्मिक स्थलों पर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को एटीएस ने लखनऊ से 2 आतंकवादियों मिनहाज अहमद और मशीरुद्दीन उर्फ मुशीर को गिरफ्तार किया था। मिनहाज को काकोरी तो मुशीर को मड़ियाव से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस के मुताबिक ये आतंकी 15 अगस्त के आसपास यूपी में सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से अलकायदा का हैंडलर उमर हलमंडी इन आतंकवादियों को संचालित कर रहा था, जिसका काम संगठन में लोगों की भर्ती करना और उकसाना है। इसी ने मिनहाज और मुशीर को भर्ती किया था।
शुक्रवार की रात साजिश के तहत मिनहाज के घर पर एक कुकर बम तैयार किया गया था। मिनहाज के घर छापा मारकर एटीएस ने विस्फोटक आईडी कुकर बम और बड़ी मात्रा में बम बनाने के सामान बरामद किए। ये और इनके साथियों के द्वारा 15 अगस्त के पहले लखनऊ या उसके आसपास के जगहों में या महत्व भीड़ भाड़ वाले जगहों में विस्फोट करके आतंकवादी घटना करने की इनकी मंशा थी और इनके पास से पिस्टल तथा एक आईडी जिसको अब डिफ्यूज़ किया जा रहा है तथा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि मिनहाज पहले कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में टेक्नीशियन था। मिनहाज और मुशीर को बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली है। लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद से देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के बाकी हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ आतंकी पकड़े जाते हैं, देश की सीमा पर हमारी सेना के जवान इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए डटे रहते हैं। देश की सीमा के अंदर हमारे पुलिस के जवान इन आतंकियों से दो चार हाथ करने के लिए डटे रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच सेना और जवानों की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो जाता है। ये सवाल सियासत का सवाल है। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को सियासत के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आतंकियों की धरपकड़ हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिससे जो सुरक्षा में भी लगी होती है, ऐसे ही महानुभावों की सुरक्षा में लगी होती है, उस वक्त तो भरोसा हो जाता है। व्यक्तिगत सिक्योरिटी जो होती है, पर्सनल सिक्योरिटी विश्वास पर टिकी होती है, उस वक्त कैसे भरोसा हो जाता है? और अब ऐसे में जब बड़ी कार्रवाई हो रही है तो भरोसा नहीं हो रहा है। और इन सबके बीच देखिए, एक ट्वीट का जिक्र भी कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बसपा सुप्रीमो में मायावती ट्वीट करती हैं, कह रही हैं कि जनता में बेचैनी हो जाएगी ऐसी कार्रवाई पे। जरा वो ट्वीट भी दिखाइए, देखिए क्या कह रही हैं। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़ जाए। सवाल तो ये है कि बेचैन हो कौन रहा है? आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है तो सियासतदान इतनी बेचैनी के साथ ऐसे विवादास्पद बयान और ऐसे ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारी सेना और पुलिस जवानों का मनोबल नहीं तोड़ती? क्या ये आतंकियों के हौसले बुलंद नहीं करती? क्या ये पाकिस्तान में बैठे हुए उन आकाओं के हौसले बुलंद नहीं करते जो सीधे सीधे हिंदुस्तान की तबाही का सपना पाले हुए बैठे हुए हैं? ये तमाम सवाल होंगे और चलिए इन सवालों के साथ आज के अतिथियों का आपसे परिचय कराती हूँ। हमारे साथ 4 विशेष मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जरा पैनल को ले आए स्क्रीन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता आनंद दुबे जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज इस पैनल का हिस्सा हो रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जवाब तो चाहिए में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आपको स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। मैं शुरुआत चलिए चर्चा की करती हूँ और सबसे पहले क्योंकि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है इसलिए आनंद जी आपके पास आ जाती हूँ। इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, तबाही की तस्वीर हो सकती थी, तबाही का मंजर देखा जा सकता था अगर ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते। पुलिस की जवानों ने कार्रवाई की, धरपकड़ हो गई, अब और एक्शन तेज किया जाता है, लेकिन एक्शन के बाद रिएक्शन आता है कि भाई भरोसा नहीं है ना आप पर ना आपकी पुलिस पर। आनंद जी, चुनावी स्टंट है ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मैं इस पूरी कार्रवाई के लिए एटीएस की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरी मशीनरी है उसको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने वक्त रहते काफी पहले से इसके इनपुट मिले थे और इसके आधार पे जो है पुलिस जो है और एटीएस की टीम मिलकर जाल बिछा रहे थे और एक आतंकियों को
किसी भी बड़ी घटना से अंजाम देने से पहले जो है पकड़ लिया गया। तो इसके लिए एटीएस जो है वो बधाई की पात्र है। अब बात रही विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष को ये पहली बार नहीं है जब सवाल उठा रहा है। इससे पहले जी आनंद जी कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है हम तक। आनंद जी, मुझे लगता है शायद आनंद जी से हमारा ऑडियो कनेक्शन टूटा है। चलिए आनंद जी के से हम आगे बढ़े और सत्येंद्र जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शायद सत्येंद्र जी से भी हमारा कनेक्शन टूटा। एसपी सिन्हा साहब आपके पास आती हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है रक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। इस देश की 150 करोड़ अब कह देना चाहिए आबादी की सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं देश की सेना और देश की पुलिस के जवानों पर। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, उस कामयाबी में भी सियासत मनोबल को कम नहीं करती। ऐसी बातें जब सामने आती है तो सिन्हा साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बहुत निराशाजनक बात है कि जब पुलिस एटीएस अच्छा काम कर रही है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि भूतकाल में भी जब सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो लोगों ने सबूत मांगा था। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था तो वहां बोले कि तो खाली कौवा मरा था, 1-2 पेड़ गिर गए थे, जबकि पता है कि 300-350 से ज्यादा वहां आतंकी मारे गए थे। पूरा का पूरा जो आतंकियों का जो समूह था वो ध्वस्त कर दिया गया था। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों इस तरह का प्रश्न उठाया जाता है जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है? हित में तो छोड़िए, राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु है कि वोट बैंक की राजनीति करो, तुष्टीकरण करो, मुसलमानों को खुश करो कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं और राष्ट्र का हित करते रहो। अभी वक्त आ गया है कि इंडियन पीनल कोड 122, 124 को पूरी तरह से राष्ट्रद्रोह को परिभाषित किया जाए और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, यदि वो आतंकवादी के फेवर में कुछ बोलता है तो उसको भी आतंकी घोषित करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो कार्रवाई आतंकी के साथ हो रही है वही कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हमदर्दी दिखाते हैं आतंकियों के साथ, इसका मतलब है यू आर पार्ट ऑफ द गैंग। आप उसके पूरे स्ट्रक्चर के एक हिस्सा बने हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप तो खतरा हैं राज्य के लिए या देश की सुरक्षा दृष्टिकोण से। तो आपको स्क्रॉट फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। आप अकाउंटेबल हैं, आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है, लोग मनमानी करते हैं, लोग तुष्टीकरण करते हैं और उनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं एक स्पेशल कोड बनाया जाए, एक कोड ऑफ कंडक्ट परिभाषित किया जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उनको दंड दिया जाए। ठीक है सत्य, ठीक है सर, मैं आती हूँ। मैं एक एक कमेंट जरा सबसे ले लूं, सभी से ले लूं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष की भूमिका पे जरा आ जाते हैं। सत्येंद्र यादव जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। सत्येंद्र जी, आतंकी पकड़े गए हैं और आतंकियों से इतनी हमदर्दी, इतना दुख हो गया, भरोसा नहीं अपनी देश की सेना और पुलिस पर, और ऐसे बयान। देखिए मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो आतंकियों के गैंग से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे सीधे राजद्रोह है। मेजर जो जनरल साहब हैं, सबसे पहले तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में चीन 5 किलोमीटर भीतर घुस आया है। आपको जानकारी नहीं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिकरण में आप फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान को जो आप जवाब देते हो, चुनाव में ही क्यों देते हो? तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ये मौसम में ही क्यों पकड़े जाते हैं? रक्षा विशेषज्ञ महोदय, पहले आप ये बताइए कि आप देश में जो बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप आज तक पुलवामा में आपकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत, आपने अपना कोई आकलन, कोई बयान आपका हमने कभी नहीं देखा रक्षा विशेषज्ञ महोदय जी का, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है, चीन 5 किलोमीटर भीतर घुस आया है। आप पाकिस्तान को आंख कब दिखाएंगे? आप हिंदुस्तान को सुरक्षित कब करेंगे?
आप जी, उत्तर प्रदेश में मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं आपको टोकूंगी, लेकिन मुझे मजबूरन टोकना पड़ रहा है। यही बयान है। देखिए, आप खुद ही ऐसे बयानों से बता रहे हैं कि आप कितना भरोसा करते हैं अपनी सेना पर, अपने जवानों पर, और कितना भरोसा करते हैं। आप पाकिस्तान और चीन के स्पोक पर्सन बन गए ना, आतंकियों के स्पोक पर्सन बनकर बैठे हैं ना, मिराज और मशीरुद्दीन के स्पोक पर्सन बन के बैठे हुए हैं आप। आपको शर्म नहीं आई? एक रिटायर्ड मेजर जनरल जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया हो, उससे आप अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। Shame on you, सत्येंद्र यादव। Shame on you, shame on you, सत्येंद्र यादव। Shame on you। आपको इस देश का नागरिक कहलाने का हक नहीं है। सरकार की तरह से फेल एसपी हो सिन्हा जी चुकी है। कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं अरविंद जयतिलक जी के पास जाती हूँ। एसपी साहब, जरा याद दिला दीजिए इनको कि इन्होंने कब कब आतंकियों का समर्थन किया है। भूल गए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी 2012 के चुनावी एजेंडे में। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आतंकियों को रिहा कर दिया जाएगा। बेकसूर लोगों को जो आतंकी थे, जिनको बाद में सजा मिली। कमाल है, वारे सियासत, वारे सियासत। एसपी सिन्हा साहब जल्दी से, सिन्हा साहब सत्येंद्र यादव को अपने सामने ले आइए। आनंद जी, आपकी आवाज, आनंद जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में आपके पास आती है। एसपी सिन्हा साहब और सत्येंद्र यादव को अपने सामने लेकर आइए। आप सुनिए, को पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अभी कहा कि चाइना 5 किलोमीटर के अंदर घुस गया है। कहाँ पे घुस गया है? सत्येंद्र यादव उनसे सवाल पूछा, वो आपसे चंद सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। आप तर्कों पर बात करिए, डोंट डाइवर्ट द इशू। आप तर्कों पर बात करिए। इनसे 5 किलोमीटर आपने कहा। अरे सत्येंद्र यादव, गग नहीं पता है सुरक्षा का, गग नहीं पता है तुम्हें, तुम्हें नहीं पता है। कहाँ घुसा? सिर्फ अखिलेश यादव सरकार ने किया है, माननीय अखिलेश यादव ने दिया है। रही बात, उन्होंने पुलिस के भरोसे की जो बात कही है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो सत्येंद्र यादव जी कंटिन्यूअसली बोलते रहिए, कंटिन्यूअसली, इसलिए क्योंकि आपको सवाल जो सच है वो सुनना नहीं है। लिसनिंग इज अ गुड हैबिट सर। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, तो उन क्वेश्चंस का आंसर वो दे रहे हैं। आपने इस देश के सैनिक पर सवाल उठा दिया, इस देश की सेना पर, इस देश के पुलिस के जवान पर सवाल उठाया ना, तो वो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। जिनकी छत्र छाया में आज आप खुलकर बोल रहे हैं ना, जिनको थैंक यू बोलना चाहिए, आप उन्हीं को किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। आपकी पार्टी के मुखिया के बयानों से लग रहा है और आपके बयानों से लग रहा है। सिन्हा साहब प्लीज कंटिन्यू करें, जल्दी से मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी। ये 5 किलोमीटर घुसा बताओ इस्तेमाल कर रहे हैं, और 5 किलोमीटर बताओ। तमाम थानों से देखिए, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोग पुलिस की नौकरी छोड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लोग गुंडे के लिए पूरे प्रदेश के पुलिस का, और मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार है, पूरे देश में पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। करते हो, अपनी गुंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको कोई साथ नहीं है। तलवार चाटते रहो, हिंदुस्तान में जितनी भी घटनाएं घट रही है, सिर्फ चुनाव से पहले घट रही है, और एक मुसलमान को मारकर 100 हिंदुओं को दोषी बनाया जाता है। ये बीजेपी के लोग हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं, पूरे देश अच्छा काम करती है, हिंदू धोखा कर रहे हैं। एक मुसलमान को मारने के बाद ये लोग 100 हिंदुओं को दोषी करार उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं पूरे देश में। तुमने तो अच्छा अपने भविष्य को कौन खराब कर रहा है? यहाँ बीते 10 से 12 मिनट में ही पता चल गया, बीते 10 से 12 मिनट में पता चल गया कौन किसके भविष्य को खराब कर रहा है। अरविंद जी आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि ऑल ओवर डिबेट में आप क्या करने वाले हैं, मुझे समझ में आ गया। अरविंद जी आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, यही होता है हमारे देश में, आतंकियों के निशाने पर जो सदियों से रहा है। आज उस देश में जब आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उन आतंकियों से हमदर्दी दिखाने वाले पैदा हो जाते हैं सियासतदान। कभी बाटला हाउस पर देखिए रोने लगते हैं, कभी याकूब मेमन पर रोने लगते हैं, कभी अफजल गुरु पर रोने लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने लगते हैं। और आज जब यूपी को दहलाने के लिए 2 बड़े आतंकी पकड़े गए, तो उनके साथ भी हमदर्दी, भरोसा नहीं है। 12 नंबर नहीं लगती है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है?
दुनिया के किसी भी देश अगर पुलिस व्यवस्था का रवैया नहीं होता है, सत्येंद्र जी, जैसा आपको कि इतना देखने मत को आ बोलिए, रहा आप है, दूसरों को भी समाजवादी सुनिए। पार्टी सत्ता में रह सत्येंद्र चुकी जी, है, 5 बहुत साल आपने शासन बहुत की बोल है, लिया, ठीक है, अब और आज दूसरों को की भी जो सुनिए। पुलिस है उसी पुलिस के बल पर वह शासन की। बहुजन समाज पार्टी भी जो है सत्ता में रह चुकी है और आज की पुलिस उसी के दम पर उसने भी शासन किया। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं माने वो जो है दूसरे ग्रह से आए हों। अभी आपने देखा कि कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भारत में 180 से लेकर के 200 जो है अलकायदा के आतंकी हैं। इसके पहले जो 2007 में घटना घट चुकी है, 23 नवंबर 2007 को जो है सिलवार उत्तर प्रदेश के कचहरियों में बम ब्लास्ट हुआ, 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले बनारस में संकट मोचन और जो है कैंट स्टेशन पर हुई दुर्घटना हुई, बम विस्फोट हुए प्रेशर कुकर के जरिए। क्या यह इन लोगों से छिपा हुआ है? देखिए, कुएं और खाई के चयन में कहीं किनारा नहीं होता है। अगर ये सोचते हैं कि केवल जो है आतंकियों की बात करके उनका समर्थन करके या जो 19% मुसलमान है उनको अपने पाले में लाने के लिए अगर आतंकियों की पैरोकारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र के साथ जो है घात कर रहे हैं। देखिए, इनको याद रखना होगा कि जो अलकायदा का जो चीफ जो अल जवाहिरी था, उसने कहा था कि दक्षिण एशिया में कायदातुल उल जिहाद का जो है हम परचम लहराएंगे और यहाँ पर जो है शरीयत के हिसाब पर जो है हम कानून लागू करेंगे। आपने देखा कि सुरक्षा एजेंसियों ने किस तरह से आसिम को और एक और नाम था आतंकी को गिरफ्तार किया, जो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उस समय अलकायदा का चीफ जो हुआ करता था सनाउल हक था, जिनके कहने पर ये लोग पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लिए थे। और पिछले दिनों आपने 2018 में भी देखा कि कमरू जहां पकड़ा गया और किस तरह से जो है सारी चीजें खुल करके सामने आई। इसके बावजूद भी अगर ये लोग सवाल उठा रहे हैं एटीएस पर और जो यहाँ के पुलिस प्रशासन को, तो ये समझ से बाहर है। आखिर ये चाहते क्या है? नहीं, ये समझ से बाहर नहीं, इसलिए आप अरविंद जी आप कह रहे हैं समझ से बाहर है, लेकिन समझ से बाहर नहीं, ये चाहते यही है कि वोट बैंक के लिए देश को बेच देते हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जाए किसी भी कोने में, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और वोट बैंक चाहिए। लेकिन वोट बैंक के लिए भी सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर वोट बैंक किस काम का, ये बात भी इन विपक्षी पार्टियों को समझनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे, संजीदगी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मसला छोटा मोटा नहीं है, मसला बड़ा है। उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की एक बड़ी साजिश है। अगर अभी नहीं जागे, एकजुट नहीं हुए तो देखिए क्या होने वाला है, इसका अंदाजा बच्चा बच्चा भी लगा सकता है। इसलिए सजग होने की जरूरत है। चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो यूपी को दहलाने की साजिश थी और यूपी के जरिए पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन दहलाने से पहले ही साजिश पर यूपी एटीएस ने पानी फेर दिया है। अब दिल्ली स्पेशल सेल से लेकर लगातार उत्तर प्रदेश तक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। तमाम तरीके से उन आतंकियों को चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो 15 अगस्त से पहले हिंदुस्तान में एक बड़ी आतंकी साजिश का पूरा खाका खींच चुके थे। लेकिन इन सब के बीच आतंकियों की धरपकड़, दूसरी तरफ सियासतदान की सियासत, अपने अपने फायदा के लिए अलकायदा के आतंकियों से भी हमदर्दी दिखाने से नहीं चूक रहे हैं ये राजनेता। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सियासत की जरूरत क्यों पड़ जाती है नेताओं को? राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि क्यों नहीं होती है नेताओं के लिए? इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर से हम पैनल के पास चले, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं, आइए जल्दी से उनका बयान सुन लेते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपेक्षा की जाती है अगर विश्वास नहीं तो सबसे पहले कथनी और करनी का जो भेद है उसको दूर करें। जो भी सुरक्षा आपके परिवार, आपके राजनीतिक दल के मित्रों के पास है उसको आज ही वापस कर दें, क्योंकि सुरक्षा लेने में गुरेज नहीं और ऐसे प्रकरणों में विश्वास नहीं, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। दोनों में अगर एक रूपता रहती है, सबसे पहले जितनी सुरक्षा जिसके पास है, घर की, कार्यालय की, आपकी, परिवार की, राजनीतिक मित्रों की, सहयोगियों की, वो सब वापस कर दीजिए, तब तो हम माने कि आपको वाकई में अविश्वास है। चलिए सीधे सत्येंद्र यादव के पास ही चलते हैं। सत्येंद्र जी, इतना भरोसा नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए पर्सनल सिक्योरिटी। जिस सिक्योरिटी के बल पर इतना ज्यादा आगे बढ़ा जाता है फिर तो छोड़ देना चाहिए, सही बात है। आप मुझे ये बताइए कि चाइना 5 किलोमीटर भीतर घुसाया, क्या प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? कहाँ घुसाया सर? आप शुरू से बात कह रहे हैं, दीजिए ना प्रूफ दीजिए ना, सेना ने तो प्रूफ दे दिया।
आप प्रूफ दीजिए ना, चाइना के स्पोक पर्सन बने हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं चाइना का स्पोक पर्सन बन के, तो दीजिए प्रूफ, प्रूफ के साथ बात कीजिए। आपकी देश की सेना ने तो प्रूफ दे दिया कि किस तरीके से चाइना के जो हथकंडे थे उनको एक बड़ा जवाब मिला है। में 5 सितारा मुख्यालय पुलिस का क्यों बनाया जाता? उनकी सरकार में पुलिस के लिए जो काम किया गया है, आज तक आजादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए किसी ने काम नहीं किया है। और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार बदलने जा रही है। आखिर ये बीजेपी के लोग कितना गिरना चाहते हैं? सत्येंद्र यादव जी, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? बीजेपी और यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है। आप बीजेपी को कोसिए, आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन यूपी एटीएस सेना ये सब कहां से चले आते हैं? आनंद जी दीजिए जवाब। आपके नेता जो है पाकिस्तान और आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं। आप वो लोग हैं जो दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में घुमाते थे और आतंकवादी नहीं हुई। बात इसकी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मौसमी साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार जब चुनाव आता है तब आप लोग वही सब आतंकवादी बुराई ये हो गया, आज तक चुनाव। अरे ब्रेक होती है, वो दोबारा क्यों नहीं दिखाई जाती है आतंकवादी की? आता है एक बार आपकी दिखाई जाती है, पूरे देश को गुमराह किया जाता है और उसके बाद कभी कोई में होता है, देश खत्म होता है, न देश में होता है। आप लोग हथियाने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए कितना करना चाहते हैं? आपको अच्छी तरह से समझा देगी कि के साथ कितना धोखा करना चाहते हो आप लोग। आप सरकार कहकर कुछ नहीं पाए। नहीं, मुझे थोड़ा फिर से ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है आज एक एक करके बोलिए, क्योंकि आपकी दोनों की ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके बोलिए। सत्येंद्र यादव जी, एक सवाल आप सुनिए, ठीक है, बहुत हो गया, चुनावी भाषण बहुत दे लिया आपने, बहुत देर से आप भाषण दे रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। घटनाएं हैं सत्येंद्र यादव, डिबेट ऐसे नहीं होती है, डिबेट ऐसे नहीं होती है सत्येंद्र यादव। सिर्फ आप बोलते रहेंगे ये नहीं होगा कि सिर्फ आप बोलते रहेंगे और गलत तर्क करते रहेंगे, ये नहीं होगा। सवाल सुन लीजिए। मुझे इतना बता दीजिए कि आतंकियों की धरपकड़ अगर होती है तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? कुछ ही महीनों में आपकी सरकार जाने वाली है। अब आप जो करिए। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे? यही होता है। एसपी सिन्हा साहब को जरा लेकर आइए स्क्रीन पे। एसपी सिन्हा साहब, यही होता है, आप सुन रहे हैं कि एक के बाद एक पहले ट्वीट्स आते हैं, फिर रिएक्शन होता है, फिर डिस्कशन के दौरान भी उन्हीं पंक्तियों की माला जपी जा रही है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं। नेशनल सिक्योरिटी देश के जिस आबादी के लिए ये इतना ज्यादा, जिस वोट बैंक के लिए इतना ज्यादा ये प्रपंच जो रच रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो भी मुश्किलों में फंस सकती है। अगर हमारे देश में आतंकी आएंगे और आतंकी घटना को अंजाम देंगे तो सभी चपेटे में आ सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आज के शाम ठीक है, सत्येंद्र जी का फेड डाउन कीजिए, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं सत्येंद्र जी, सुनना भी सुनिए, आदत अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग इज अ गुड हैबिट। सिन्हा साहब, आज के शाम का टॉपिक है कि जो एटीएस ने जो हरकत किया, इन दोनों को गिरफ्तार किया, अलकायदा के सदस्य हैं, क्या ये हरकत सही है या गलत है, राष्ट्र हित में है, प्रदेश के हित में है या गलत है? टॉपिक ये है। ये सत्येंद्र यादव कहाँ चाइना पे चले जाते हैं, गाय पे लेकर भैंस की तरह करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। तो क्या टेक्निक है? गोल पोस्ट शिफ्ट करो, भ्रमित करो, बोलते रहो, वर्बल डायरिया लेके आते हैं लोग। सवाल यह है कि चिल्लाते रहते हैं, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी ने सही कहा, विश्वास नहीं है तो अपना सिक्योरिटी लगाओ। ये सब तरह के लड्डू खाना चाहते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए और मुसलमानों का। मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग हट के आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी और फिर वही क्वेश्चन मैं अरविंद जी के पास लेकर जाऊंगी। देखिए, पॉलिटिक्स में जो असल मुद्दा होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। सिन्हा साहब, सबसे मेजर पॉइंट ये है कि अलकायदा ने हमारे देश में अब एक ऐसे संगठन को खड़ा कर दिया है जिसका मकसद, जिसका नाम ही हिंदुस्तान की तबाही।
अंसार गजावत उल हिंद रख लिया गया और इसके तार लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़ना, क्या कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश को अब सेंटर बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो राज्य हैं अब ये निशाने पर आ चुके हैं। लावनी, उसका मुख्य कारण कई है। पहला कारण ये है कि जो पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश की थी वो इन आतंकियों की चिंतक थी। आप देखिए किस तरह से सत्येंद्र यादव डिफेंस कर रहे हैं। सवाल ये एटीएस ने अच्छा काम किया तो निंदा आतंकियों का निंदा करो, नहीं वो नहीं करेंगे क्योंकि वोट बैंक। दूसरी बात है, टॉपिक है एटीएस का हरकत और ये बात कर रहे हैं चाइना का। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। यदि अलकायदा के लोग पकड़े गए हैं और अलकायदा के सिंपैथी में ये लोग बोल रहे हैं, सत्येंद्र यादव ऐसे के लोग, तो क्या ये अलकायदा के सदस्य नहीं माना जाए इनको? ये पार्ट ऑफ द गैंग नहीं है तो इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको राष्ट्रद्रोही नहीं घोषित करना चाहिए। ये प्रश्न सब उठता है। इस देश में लोगों को आजादी है कि जो मर्जी करो, राष्ट्र हित करो। आजादी के नाम से राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह तो मत करो, ये होना चाहिए। अरविंद जयतिलक जी, क्या आपको लगता नहीं कि कश्मीर के बाद, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, वहां पर लगातार आतंकियों का खात्मा हो रहा है, अब एक नया सेंटर चाहिए था आतंकियों को, तो उनको मिल गया एक नया सेंटर उत्तर प्रदेश और बिहार। अरविंद जी। बिल्कुल लावनी जी, आप सही कह रही है। देखिए, सत्य का अपमान वही करता है जिसे असत्य से लाभ हो। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अगर हम अलकायदा के पक्ष में बोलते हैं या उसको मुसलमानों से जोड़ करके देखते हैं तो हमें राजनीतिक तौर पे लाभ होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी इस बयानबाजी से या अलकायदा के पैरोकारी से न तो देश के मुसलमान उनसे प्रभावित होकर के उनके कैंप में जाने वाले हैं और न ही पुलिस का मनोबल बढ़ने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण आपका जो सवाल है कि कश्मीर में जिस तरह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनको जो है एक बड़ा अड्डा चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है हब बनता जा रहा है। 2007 के बाद जिस तरह से यहाँ पे रोहिंग्या से लेकर के, हुजी से लेकर के, सिमी से लेकर के आप देखा कि हम हापुड़ से अमरोहा, देवबंद, बनारस, अयोध्या, न जाने कहां कहां आतंकी पकड़े गए। इसके बावजूद भी अगर सवाल उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस गलत कर रही है तो हमारे समझ से इससे जो है खतरनाक चीजें कुछ और नहीं हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की इस्लामिक स्टेट के लावनी जी सुन लीजिए, इस्लामिक स्टेट के मजबूत होने के बाद अलकायदा को लग रहा है कि अगर जो है हम दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे, विशेष तौर से भारत में जहां की पूरी तरह से 19% मुसलमान है, तो उसको सामने रख करके अगर हम जिहाद की बात नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जो है अलकायदा हिंदुस्तान में रहने वाले उन तमाम चेहरों को टारगेट किया जा रहा है जो बड़ी आसानी से खेमे में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सियासत, राजनीति, राष्ट्रनीति से बड़ी हो जाती है। सत्येंद्र यादव जी, राजनीति करिए लेकिन राष्ट्रनीति को सर्वोपरि रखिए। समय की सीमाएं हैं, इसलिए मुझे चर्चा खत्म करनी होगी, लेकिन इतना तो जरूर है। लास्ट दो मेजर कमेंट्स जो मेजर जनरल एसपी सिन्हा की तरफ से आए और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक की तरफ से आए, आप सभी ने उन दोनों के ही कमेंट को सुना। अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई जायज कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई आगे होती रहनी चाहिए, अन्यथा इस देश में एक बार फिर से एक कश्मीर नहीं कई कश्मीर हो जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। राजनेता भी इस बात को गांठ बांध ले, आतंकी वोट बैंक नहीं हो सकता है। और अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि आतंकियों को वोट बैंक बनाएंगे तो आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आकलन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा यहीं समाप्त करती हूं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।